चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लातेहार में थ्रेशर मशीन में लगी आग। लातेहार जिले के बरवाड़ी प्रखंड के सरेडी हाई स्कूल के पास बुधवार शाम धान निकालने के दौरान एक थ्रेशर मशीन में आग लग गई। इस हादसे में थ्रेशर मशीन, एक ट्रैक्टर और बड़ी मात्रा में धान जलकर राख हो गया। अनुमान है कि लगभग 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने आग बुझाने के लिए पानी और बालू का इस्तेमाल किया, लेकिन आग इतनी तेज फैली कि जब तक काबू पाया गया तब तक सब कुछ जल चुका था। मशीन पोखरी कला निवासी प्यारी साव की थी। गिरिडीह में 5 साइबर अपराधी किए गए गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गांडे थाना क्षेत्र के बघरा ओवरब्रिज के पास से 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 12 मोबाइल, 3 आईफोन और 15 सिम कार्ड बरामद किए हैं। गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल से मिली सूचना के आधार पर ये छापेमारी की गई। साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा, जो ठगी की योजना बना रहे थे। प्रधान खांटा स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरा युवक। हावड़ा धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस से उतरने की कोशिश में प्रधान खांटा रेलवे स्टेशन के पास एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक प्लेटफॉर्म पहुंचने से पहले ही उतरने का प्रयास कर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन से नीचे गिर गया। गिरने के दौरान उसका दाहिना हाथ ट्रेन की चपेट में आने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसके शरीर के कई हिस्सों में चोट आई और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। रांची में 30 नवंबर को होगा वनडे मैच। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला खेला जाएगा। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने टिकट दरें तय कर दी हैं। दर्शकों को इस मैच के लिए न्यूनतम 1200 और अधिकतम 12,000 रुपए तक खर्च करने होंगे। लंबे समय बाद रांची में अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच होने से क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। JSCA ने तैयारी शुरू कर दी है और सुरक्षा व यातायात की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। गोड्डा में शादी के 20 दिन बाद युवक की हुई मौत। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक विक्रम पासवान की मौत हो गई। हादसा मेहरमन ठाकुरगंटी मुख्य मार्ग पर चंपा गांव के पास हुआ। मृतक की पहचान 26 वर्षीय विक्रम पासवान निवासी मानगढ़ के रूप में हुई है। वह अपनी ससुराल लोचिंता गाँव से लौट रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके 20 दिन पहले ही शादी हुई थी। चतरा में 27 लाख रुपए की अफीम जब्त। चतरा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्थलगड्ढा थाना क्षेत्र के बंदरचुआ गांव से 5.472 किलोग्राम अफीम जब्त की है। इसकी कीमत लगभग 27 लाख रुपए आंकी गई है। इस दौरान पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया। SP सुमिता अग्रवाल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। विशेष टीम ने एक कार को रोककर जाँच की, जिसमें अफीम की खेप संतोषी माता मंदिर के पास से बरामद हुई। जमशेदपुर में पत्थर खदान में हाईवा पलटा, 2 की मौत। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र स्थित सरमंदा पत्थर खदान में गुरुवार को एक हाईवा पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान शुभजीत गोप और टुकलू सरदार के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बोल्डर लोड करते समय हाईवा में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिससे वाहन पीछे लुढ़क गया और दोनों मजदूर उसकी चपेट में आ गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जाँच शुरू कर दी। देवघर पुलिस ने लूट कांड का किया खुलासा। देवघर नगर थाना पुलिस ने शंख मोड़ के पास हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटे गए 3 मोबाइल भी बरामद किए। जांच में सामने आया कि घटना में एक युवती की मुख्य भूमिका थी, जिसने वादी की स्कॉर्पियो रुकवाई थी। पुलिस ने छापेमारी कर राजा चौधरी उर्फ राजू मेहता, मनीष कुमार, शुभम पोद्दार और सीमा कुमारी को गिरफ्तार किया। सभी से पूछताछ जारी है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। IAS छवि रंजन का निलंबन हुआ खत्म। राज्य सरकार ने रांची के पूर्व उपायुक्त IAS अधिकारी छवि रंजन का निलंबन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 14 अक्टूबर 2025 से प्रभावी आदेश जारी करते हुए उनकी सेवा बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छवि रंजन ने कुछ सप्ताह पहले निलंबन समाप्त करने के लिए सरकार से अनुरोध किया था। बरियातू में सेना की जमीन घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित किया गया था। अब विभागीय जाँच पूरी होने पर वे पुनः सेवा में लौटेंगे।
महिला कांग्रेस नेत्री के घर हुई लाखों की चोरी। जमशेदपुर के सुनारी थाना क्षेत्र में झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष पुनीता चौधरी के घर से करीब 9 से 10 लाख रुपए की चोरी हो गई। घटना आदर्श नगर फेज 4 में हुई, जिससे शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। पुनीता चौधरी के पति सीताराम चौधरी ने बताया कि पुनीता पिछले 1 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थी और परिवार इलाज में व्यस्त था। इसी दौरान चोरों ने घर को निशाना बनाया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जाँच शुरू कर दी है। चतरा में पारिवारिक विवाद में महिला ने खाया जहर। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के कारण एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान राजेश यादव की पत्नी नेहा देवी के रूप में हुई है। बताया गया कि नेहा लंबे समय से पारिवारिक कलह से परेशान थी। सोमवार को विवाद के बाद उसने विषपान कर लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल में खबर मिलते ही परिजन रो रो कर बेहाल हो गए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। झारखंड के 7 जिलों में शीतलहर। झारखंड में अचानक ठंड बढ़ने के साथ ही शीतलहर का असर दिखाई देने लगा है। हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिलों के लिए 15 नवंबर तक शीतलहर की चेतावनी जारी की है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने, गर्म कपड़े पहनने और सुबह शाम बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। संरक्षित वन क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं होगी माइनिंग। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश भर के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के 1 किलोमीटर दायरे में खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि खनन से वन्यजीवों को गंभीर खतरा होता है, इसलिए इसे रोकना आवश्यक है। पहले यह प्रतिबंध केवल गोवा राज्य के लिए लागू था, लेकिन अब पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान से 1 किलोमीटर के भीतर माइनिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। भाजपा ने धर्मांतरण निषेध कानून बनाकर बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि बिरसा मुंडा धर्मांतरण के विरोधी थे, इसलिए भाजपा सरकार ने उनके सम्मान में धर्मांतरण निषेध कानून बनाया। उन्होंने कहा कि झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर हमें धरती आबा के आदर्शों पर चलना चाहिए। रघुवर ने बताया कि डबल इंजन सरकार के समय रांची कारागार, जहां बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी, उसे भव्य स्मारक में बदला गया। उन्होंने भाजपा कार्यालय साक्षी में ये बातें कही। 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के आरोपी को बालमथी ने हाईकोर्ट ने कर दिया इनकार। हाईकोर्ट ने करीब 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के आरोपी शिवा कुमार देवड़ा और मोहित देवड़ा को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस SN प्रसाद की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। ईडी ने अदालत में कहा कि दोनों आरोपी गंभीर वित्तीय अपराध में संलिप्त हैं और उनके खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। कोर्ट ने माना कि इस स्तर के आर्थिक अपराध में जमानत नहीं दी जा सकती। यह मामला फर्जी जीएसटी एंट्री से जुड़ा है। अपर बाजार में नक्शा का उल्लंघन कर बन रहा भवन किया जाएगा सील। रांची नगर निगम के अपर प्रशासक ने अपर बाजार के अग्रसेन पथ स्थित अशोक कुमार जैन के भवन को सील करने का आदेश दिया है। जांच में पाया गया कि जैन ने स्वीकृत आवासीय नक्शे का उल्लंघन कर बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3 तल्ले व्यावसायिक भवन का निर्माण किया है। 24 अक्टूबर को निर्माण रोकने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कार्य जारी रहा। निगम ने रिपोर्ट के आधार पर भवन को सील करने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। रांची सदर अस्पताल में पहली बार हुई जटिल ब्रेन स्पाइन सर्जरी सफल। रांची सदर अस्पताल में पहली बार अत्यंत जटिल ब्रेन और स्पाइन सर्जरी सफल रही। यह ऑपरेशन न्यूरो सर्जन डॉक्टर विकास कुमार ने किया। मरीज लंबे समय से सिरदर्द, चक्कर, गर्दन में जकड़न और हाथ पैरों की कमजोरी से परेशान था। निजी अस्पतालों में इलाज महंगा और जोखिम भरा बताया गया था। आखिरकार सदर अस्पताल में फोरामेन मैग्नम डिकम्प्रेशन प्रक्रिया से ऑपरेशन सफल हुआ। मरीज की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। झारखंड हाई कोर्ट ने प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अखिलेश प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि यह राशि प्रतिवादी को दी जाए और 6 माह में दोषी अधिकारी से वसूली की जाए। अखिलेश प्रसाद बिहार विभाजन के बाद झारखंड प्रशासनिक सेवा में आए थे, लेकिन पदस्थापन नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों को न्याय से वंचित नहीं कर सकती।